हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम करेंगे एग्जाम्पल जो है फिफ्थ 9.2 से रिलेटेड एग्जाम्पल फिफ्थ करेंगे। देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, ठीक है। और हमें कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हम कर रहे हैं। क्या दिया हुआ है, फाइंड द लूप ऑफ द कर्व। आपको लूप निकालनी है इस कर्व की। हम लूप कैसे निकालेंगे इस कर्व की, ठीक है। तो ध्यान से समझना सभी बच्चे, हमें इस कर्व की लूप निकालनी है। आपको क्या दिया हुआ है फिफ्थ एग्जाम्पल में, x इज इक्वल टू में टी का स्क्वायर और y इज इक्वल टू में टी माइनस में 1/3 टी की क्यूब। आपको ये दिया हुआ है और आपको इसकी लेंथ निकालनी है। ये वाली चीज आपको गिवन है। तो देखिए, वैसे तो आपको इसका रफ स्केच जो है, जब आप कर्व ट्रेसिंग का जब चैप्टर करते हो उसके अंदर आपको सारा गिवन होता है, ठीक है। तो कर्व ट्रेसिंग का जब हमने चैप्टर किया तो हमारे पास ये चैप्टर जो है, ये देखो सेम इक्वेशन है मेरे पास, बिल्कुल सेम एज इट इज ये वाली। इसका जो कर्व बनेगा कर्व ट्रेसिंग वाले चैप्टर में, तो उसका जो कर्व बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। आपका जो कर्व बनेगा वो क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा। एक लूप के अंदर आपको सारी चीजें बतानी जरूर पड़ती है कि उसका जो ओरिजिन है वो कैसा है, सिमेट्री कैसी है, एसिम्प्टोटेट कैसा है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसा है और रीजन कैसा है, ठीक है। तो देखिए, इसके अंदर आपको हमें क्या बताना है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका एक रफ स्केच बनाने के लिए, ठीक है। रफ स्केच बनाने के लिए हमें पहले सारी चीजें पता होनी चाहिए। सिमेट्री क्या है, देखिए सिमेट्री का हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या दे रखा है, एक्स इज इवन फंक्शन। सिमेट्री का पता लगाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन इवन है। जो फंक्शन आपका इवन होगा वही सिमेट्री की जो है होल्ड करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि सिमेट्री जो होती है हमारी, कोई भी चीज सिमेट्री कब होती है, जब उसका अगर हम उसके अंदर -x या x दोनों ही वैल्यू अगर पुट करें तो हमारा जो है सेम आंसर आना चाहिए, ठीक है। और इवन नंबर में ये ऐसा होता है कि अगर आप -x का मान लो स्क्वायर करते हो तो वो इवन नंबर सेम टू सेम x ही देगा, ठीक है। अगर यहाँ पर ओड होता तो आपका क्या आ जाता, माइनस का डिफरेंस आ जाता, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस आपको यहाँ लिख देना है कि अगर x इज इवन फंक्शन है, x तो हमारा क्या है, इवन फंक्शन है, ठीक है। इवन फंक्शन किस चीज का, t का। एंड y जो है, y इज ओड फंक्शन है, y जो है वो हमारा क्या है, ओड फंक्शन है, किसका, t का। देन हम क्या कहेंगे कि कर्व जो है, आपको यहाँ लिखना है, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस वो जो है आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। सेकंड जो होता है वो हमें चेक करना होता है कि आपका जो कर्व है क्या वो ओरिजिन से पास करता है या ओरिजिन से नहीं करता। तो हम वो चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इफ मैं मान लेती हूँ कि टी इज इक्वल टू में आपने 0 मान लिया, अगर टी की वैल्यू अगर 0 है देन एक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर टी की वैल्यू 0 है तो आपकी वाई की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। इट मीन्स क्या है, इट मीन्स जो कर्व है वो पास करता है, कर्व पासिस थ्रू ओरिजिन। कर्व जो है वो पासिस कर रहा है थ्रू ओरिजिन। कहाँ से पास कर रहा है, थ्रू ओरिजिन से पास करता है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है उसके अंदर हमें क्या देखना होता है कि आपको वैल्यू जो है निकालनी है, ठीक है। कैसे, देखो आपने क्या किया, लेट कर लिया कि y इज इक्वल टू में आपके पास 0 है। अगर आपका y 0 है, ये वाला 0 है, ठीक है, y को अगर 0 मान लिया तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपको यहाँ लिखनी है। देन t जो होगा वो क्या हो जाएगा, देखो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं यहाँ से y 0 मान लिया तो t अगर मैं कॉमन ले लूंगी, यहाँ y 0 है तो t कॉमन ले लूंगी तो 1 माइनस में 1/3 t का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो एक तो t की वैल्यू 0 आ रही है, दूसरी जो t की वैल्यू है वो क्या आ रही है, प्लस माइनस में आपका क्या आ रहा है, √3 आ रहा है, ठीक है। तो t की वैल्यू मेरे पास 0 आएगी और क्या आएगी, √3 और एक माइनस का √3। 3 वैल्यू जो है मेरे पास t की आ रही है जब आपने y को 0 माना, ठीक है। एक केस जो होगा उसमें हम क्या करेंगे, x को 0 मान लेंगे। हम क्या करेंगे, अब x को 0 मान लेंगे। जब आप x को 0 मानते हो देन तब t की वैल्यू तो 0 ही आएगी, क्योंकि देखो इसके अंदर पुट करके रखोगे तो t की वैल्यू तो 1 ही आएगी, वो 0 है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर मैं बात करूं कर्व जो है, आप क्या लिखोगे कि कर्व मीट
y एक्सिस एट द ओरिजिन। ये जो कर्व है वो आपका किस पर मीट करेगा, इससे ओरिजिन पर मीट करेगा, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट x और y का 0 0 है, ठीक है, और तो पॉइंट नहीं है ना, ठीक है, हो गया क्लियर। उसके बाद देखो हमें क्या मिला, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब मुझे क्या बताना है, असिम्प्टोटेट बताना है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, हम क्या देखेंगे, असिम्प्टोटेट को फाइंड आउट करेंगे, क्लियर है। अब देखिए एक बात और बता दूं आपको, यहां से ही निकाल के दिखा देती हूँ कि y इजिकल टू में 0 रखा तब आपके पास ये वैल्यू आई, और जब आपने x इजिकल टू में 0 रखा तब आपके पास t की ये वैल्यू आई, ठीक है। देखो आपने ये सारी वैल्यू अगर आप t की ये वैल्यू रखते हो, जब t की आप ये वैल्यू रखते हो तब आपके पास y की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू आती है 0। लेकिन इफ t इज इक्वल टू में 0 और √3 और -3 पुट इन इक्वेशन x इज इक्वल टू में t का स्क्वायर, मतलब आपके पास t की वैल्यू तो है ही, तब क्या फाइंड करोगे, x की वैल्यू, फाइंड x। तब क्या वैल्यू आती है x की, अगर आपने यहाँ 0 रखा तो x इज इक्वल टू में 0 आया, ठीक है, और जब आपने यहाँ पर √3 रखा है तो x की जगह पर √3 आया, उसके बाद स्क्वायर कर दिया तो कितना है, x की वैल्यू 3 आई, और माइनस का रखोगे तब भी 3 आ रही है। तो एक बार तो x की वैल्यू 0 आ रही है और एक बार x की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, ठीक है। एक बार x की वैल्यू क्या आ रही है, 0, और एक बार x की वैल्यू क्या आ रही है, 3। तो मतलब आप कैसे भी कर लो, आपके पास 2 पॉइंट तो इसके आ रहे हैं x के, और आपके पास y का तो सिर्फ एक ही पॉइंट आ रहा है 0 0। इसीलिए मैंने ये बात कह दी कि कर्व जो है वो मीट करता है y एक्सिस एट द ओरिजिन पर ही, क्योंकि y की वैल्यू सिर्फ 0, एक ही वैल्यू है वो है 0, और x की पास 0 भी है, तो ये दोनों जो है किस पर मिलेंगे, 0 पर मिलेंगे, क्योंकि 3 पर तो मिलेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो अब मुझे बताना है एसिम्प्टोटेट क्या होता है। एसिम्प्टोटेट में क्या होना चाहिए, एसिम्प्टोटेट की जो डेफिनेशन है वो ये होती है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन जो होती है या फिर कोई भी कर्व जो होता है, कोई भी कर्व जो होता है वो पास करता है, किसी भी पॉइंट से पास करता है, लेकिन वो गोज जो होता है वो इन्फिनिटी जाता है, गोज अप टू इन्फिनिटी। आपका कोई भी कर्व या कोई भी स्ट्रेट लाइन या कोई भी सीधी लाइन जो है वो जब किसी पॉइंट से या किसी जगह से पास करती है तो वो इन्फिनिटी तक जाती है, मतलब एक पॉइंट तो उसका फिक्स रहता है और सेकंड पॉइंट जो उसका इन्फिनिटी रहता है, तब वो क्या बनाता है, एक असिम्प्टोटेट बनाता है। तब वो क्या होता है, असिम्प्टोटेट बनाता है। अगर वो कह दे दोनों पॉइंट इन्फिनिटी है तो असिम्प्टोटेट बनेगा नहीं, क्योंकि उसका तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं पता, ठीक है। तो देखिए हमारा जो 4th पॉइंट है उसमें क्या है, उसके केस में हम क्या लेते हैं, हमें लेना होता है कि मान लीजिए मैंने ले लिया x टेंस टू इन्फिनिटी है। अगर मैं x टेंस टू इन्फिनिटी लेती हूँ तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू रखूंगी तो y t की लिमिट भी क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। अगर t की इन्फिनिटी है और मैं पुट करती हूँ इस इक्वेशन के अंदर, तो देखो अगर मैं इसके अंदर पुट करती हूँ तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी माइनस में 1/3 इन्फिनिटी का क्यूब, मतलब y भी क्या आ रहा है मेरे पास, इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है। चाहे वो नेगेटिव इन्फिनिटी आए चाहे पॉजिटिव आ, तो इन्फिनिटी रहा है, ठीक है। इट मीन्स क्या, देखो x की लिमिट इन्फिनिटी, x को मैंने इन्फिनिटी लिया तो t इन्फिनिटी हुआ, उससे मेरा y भी इन्फिनिटी हुआ, तो दोनों x और y दोनों ही इन्फिनिटी अगर आते हैं तो ये क्या होता है, एसिम्प्टोटेट नहीं बनाता। अभी मैंने बताया कि एसिम्प्टोटेट कब बनेगा, जब आपका एक पॉइंट तो आपका पास करता है और दूसरा जो है वो इन्फिनिटी जाता है, दोनों इन्फिनिटी नहीं जाने चाहिए। तो ये क्या है, यहाँ पर क्या लिखोगे, कर्व हैज नो asymptotes but it goes अप टू इन्फिनिटी, पर ये जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट होता है उसमें मुझे क्या निकालना होता है, जैसे कि मान लीजिए dx/, अब मुझे जो निकालना है वो मुझे निकालना है टेंजेंट, मतलब मेरा जो टेंजेंट गिरता है, जो स्पर्श रेखाएं गिरती है वो कैसे गिरती है। तो सबसे पहले तो मैं dx/dt निकालूंगी तो ये हो जाएगा 2t, और इसका dy/dt वो कितना हो जाएगा, dy/dt इस टर्म का, तो 1 माइनस में ये हो जाएगा 1 माइनस में t का स्क्वायर अपॉन में सॉरी यही होएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं dy/dx निकालूंगी, अब आप कहोगे dy/dx का क्या रोल है, तो dy/dx का रोल सिर्फ इतना है बेटा, मुझे इससे ही क्या क्या होती है, ये हमारी टेंजेंट स्लोप की इक्वेशन होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। dy/dx मेरा क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट से मुझे ये पता चल जाएगा कि आपका जो टेंजेंट है वो कहाँ पर है, ठीक है। जो टेंजेंट लाइन जो आप की गिरेगी
वो कहाँ गिरेगी, ठीक है। और आपका जब टेंजेंट आपको गिराना होता है तो हम क्या करते हैं, डी वाई बाई जो डी एक्स होता है उसको हम एक बार तो जीरो लेंगे और एक बार डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या लेंगे, इन्फिनिटी लेके चलते हैं। एक बार डी वाई बाई डी एक्स को जीरो पुट करते हैं और एक बार डी वाई बाई डी एक्स को क्या पुट करते हैं, इन्फिनिटी पुट करते हैं। तो देखिए अगर आपने यहाँ पर जीरो पुट किया डी वाई बाई डी एक्स को, टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हैं अब हम, ठीक है। टेंजेंट जो वो कैसे गिरता है, तो टी का स्केयर अपॉन में 2t इज इक्वल टू में तो जीरो हो गया, तो टी की वैल्यू ये यहाँ जाके जीरो हो गया, तो 1 माइनस में टी का स्केयर इज इक्वल टू में जीरो, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस में 1 आ चुकी है, ठीक है, प्लस और माइनस में 1, ठीक है। उसके बाद जब मैं अब हम ये जो है टी की वैल्यू जो है प्लस माइनस जो 1 आती है, ये क्या है कि आपका क्या है, ये टेंजेंट जो है, अब देखो टी की वैल्यू तो मेरी आ चुकी है, अब मैं ये टी की वैल्यू x इज इक्वल टू में टी का स्केयर के अंदर पुट करती हूँ और y इज इक्वल टू में टी माइनस में 1/3 टी की क्यूब इसमें पुट करती हूँ। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है 1 और y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है 2/3। एक बार मैंने पुट किया t इज इक्वल टू में 1, एक बार मैं t इज इक्वल टू में -1 पुट करती हूँ, तो x की वैल्यू तो तब भी 1 आ रही है और y की वैल्यू माइनस का 2/3, ठीक है। इसके अंदर पुट कर दिया मैंने इन दोनों के अंदर, तो मेरे पास यह है। तब हमारा जो टेंजेंट होता है हम क्या लिखेंगे, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल किस पर होगा, ये एक्स एक्सिस पर होगा, एट द पॉइंट किस पर 1 और 2/3 और दूसरा 1 और माइनस का 2/3, ये माइनस का है, ठीक है, माइनस का 2/3, ठीक है। इट मीन्स क्या है, ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एट द 1 और 2/3 और 1 और माइनस का 2/3, ठीक है। अब देखिए ये जो चीजें हमने की है ना, इन सब का यूज आने वाला है कैसे, देखो अब तक तो मैंने पूरा क्यों कर रही हूँ, ये सारा चीज मुझे करने की क्या जरूरत है। अब देखिए एक बार मैं इसका ना इतना पहले ग्राफ बना लेती हूँ ताकि फिर वरना कंफ्यूज हो जाएंगे हम। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपके पास एक्स एक्सिस है और ये कितना है, वाई एक्सिस है। आपने यहाँ से निकाला था कि एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट 0 है और एक पॉइंट क्या है 3 है, ठीक है। मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, तो एक्स एक्सिस पर 1 और 2 3, लेकिन y का जो पॉइंट निकला था वो तो 0 ही निकला था आपका, ठीक है, y का जो है 0 निकला था। अभी जो मेरे निकले हैं पॉइंट, तो इसका मतलब क्या है, देखो अब है ना आपको ये पता है कि ग्राफ लूप बोला, लूप हमारी कैसे बनती है, ऐसे बनती है या फिर ऐसे बनती है। अब लूप ये वाली यूज होगी या ये वाली यूज होगी, ये हमें देखना है। देखो यहाँ पर क्या है, आपका ऐसा पॉइंट ओरिजिन है जहां पर दोनों जो है मीट करते हैं, मतलब x भी मीट करता है और y भी मीट करता है। अगर x y मीट करता है तो ये जो पॉइंट होगा ये ऐसा होगा, ये कैसा होगा, यहाँ पर मीट करता है ओरिजिन पर, यहाँ क्या मीट करता है, ये ओरिजिन पर, तो ये पॉइंट आपका कैसा होगा, ऐसे बनेगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरा जो है अभी हमने निकाली है कि x इज इक्वल टू में 1 और, ठीक है, x इज इक्वल टू में 1। अब यहाँ पर आपको उसने क्या बोला, टेंजेंट जो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। टेंजेंट जो है कोई भी लाइन है जो टेंजेंट की वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब इसके पैरेलल होगी। कब होगी पैरेलल, मतलब एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू तो 1 होना चाहिए, ठीक है, ये तो 1 होना चाहिए, क्लियर है। और y इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2/3। अगर 2/3 को मैं इससे डिवाइड करती हूँ तो 0.6 आ रहा है, तो मतलब मेरा यहाँ तक ही होना चाहिए 0.6, ठीक है। तो मतलब मेरी कोई टेंजेंट लाइन है वो इस तरीके से टेंजेंट लाइन है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। और फिर x इज इक्वल टू में 1, ये आप लिख सकते हो, यहाँ पर क्या होगा, ये 1 और 2/3, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 1 और माइनस का 2/3 है, 1 और माइनस का 2/3, तो वो भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो वो लाइन ऐसे जा रही है, क्लियर है, ठीक है। मतलब ये जो है मेरा यहाँ पर ऐसे है, ठीक है, यहाँ तक ऐसे लेके चल रहा है, क्लियर है, इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। तो इतना जो ग्राफ है वो मेरा आपको क्लियर हुआ। उसके बाद क्या है, अब हम क्या करेंगे कि अब हमें dy बाई डी एक्स जो है वो इन्फिनिटी लेना है। वो क्या लेना है, इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी देते हैं व्हेन, तो t टेंड्स टू क्या हो रहा है, 0। कैसे हो रहा है ये बताती हूँ मैं। देखो dy बाई डी एक्स आपने इन्फिनिटी ले लिया, हमारे पास क्या था dy बाई डी एक्स क्या था, 1 माइनस में t का स्क्वायर अपॉन 2t था। मैं इसको, अब आपने इसको इन्फिनिटी लिया तो इन्फिनिटी को 1/0 लिख सकती हो, तो ये 0 हो जाएगा,
अगर ये 0 हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये उधर चली जाएगी तो क्या बचेगी, 0 बचेगी। तो टी की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, टी की वैल्यू मेरे पास अगर 0 आ रही है तो मैं अगर x के अंदर पुट करूंगी तो भी 0 है और y के अंदर पुट करूंगी तो भी 0 है। मतलब दोनों के केस में क्या आ रहा है, 0 0 आ रहा है। अगर दोनों के केस में 0 आ रहा है तो हम क्या कहेंगे कि टेंजेंट जो है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। जो आपका टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एट 0 और 0। मतलब आपका जो टेंजेंट गिरेगा वो परपेंडिकुलर है किस पर, एक्स एक्सिस पर, मतलब यहाँ पर ओरिजिन पर है। ठीक है, ओरिजिन पर, यहाँ ओरिजिन ये हो गया ना 0 0 पर, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद देखो, अब मेरे पास ये हो गया क्लियर। अब मुझे पता है कि व्हेन, अगर मैं मान के चलूँ कि टी इज इक्वल टू में ±√3 है, अगर ये वैल्यू मैं मान के चलती, क्योंकि मैंने अभी निकाली थी, ठीक है, ओरिजिन का काम हो चुका है, तब मेरे पास dy/dx क्या आता है, dy/dx क्या आता है मेरे पास, अगर मैं ये रखती हूँ इसके अंदर 1 माइनस में टी का स्क्वायर अपॉन में 2t में रखती हूँ ना, तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस, मतलब ये चिन्ह बदल जाएंगे। क्यों, क्योंकि जब इसके अंदर रखोगे ना तो आपका जो है वो 1/√3 आ जाएगा। ये कब होती है ये वैल्यू, जब आपका dy/dx जो होता है वो टेंजेंट 30 का मान होता है। ये किसका मान होता है, 30 का मान होता है, मतलब टेंजेंट 30 डिग्री का मान होता है। और आपको पता है कि dy/dx किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा के। स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको याद है ना, वो टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। तो अगर मैं टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल करूँ तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 30 डिग्री आ रही है। मतलब जो आपका टेंजेंट लाइन है, जो टू टेंजेंट लाइन है वो इंक्लाइंड हो रही है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। टू टेंजेंट लाइन जो है वो आपकी एक्स एक्सिस के साथ गिर रही है। अब आप कहोगे एक्स एक्सिस के साथ ही क्यों गिर रही है, वो वाई के साथ भी गिर सकती है। वो इसलिए बेटा, जब आपने टी के ऊपर ये निकाला है तो आपको पता है कि टी की वैल्यू ±√3 जब आप रखते हो एक्स के अंदर तब तो 3 आता है, और जब वाई के अंदर रखते हो तो 0 आ रहा है। तो मतलब एक्स एक्सिस पर ही कुछ ना कुछ वैल्यू बन रही है, वाई तो 0 है। तो इसका मतलब ये जो थीटा का एंगल भी बनेगा वो किस पर बनेगा, जो ये टेंजेंट लाइन भी जो बनेगी वो किसके ऊपर बनेगी, एक्स एक्सिस पर बनेगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि देयर आर टू टेंजेंट लाइन इंक्लाइंड होगी, मतलब इंक्लाइंड एट एंगल जो है वो 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, किस पर, विद एक्स एक्सिस पर होगी। ठीक है, विद एक्स एक्सिस होगी। अगर मैं इसकी बात करें तो देखो विद एक्स एक्सिस पर कैसे होगी, आपको पता है कि एक्स इज इक्वल टू 3 होना चाहिए और वाई इज इक्वल टू 0, तो मतलब मुझे इस पॉइंट पर ही डालना है। ठीक है, और अब आप देखिए, मान लीजिए आपने ग्राफ, आप ऐसे करते हो ना प्रकार से, आप ऐसे करते हो तो यहाँ से 30 डिग्री ड्रॉ करोगे, ये पहले एक प्रकार से वो लगाते हो तो ये कितना, मान लीजिए 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से एक 30 डिग्री के एंगल पर क्या बना रहे, एक टेंजेंट लाइन नीचे तक लेके जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब आपको तो ये पता नहीं है इस तरफ से बना रहे हैं इस तरफ से, तो अगर मैं इस तरफ से भी बनाती हूँ तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये टेंजेंट जो ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो मतलब मेरी ये जो लाइन है ये इस तरीके से गिरी। अब देखिए ये जो है ये चीज़ यहाँ से आप ऐसे करके ऐसे कर दो, मतलब इसको ये टच कर रही है, इस लाइन को आप ऐसे कर दो। हो गया क्लियर या नहीं हुआ कि ये जो टेंजेंट लाइन है इस कर्व को कैसे टच कर रही है, पता चला। इसको यहाँ से इसने टच कर दिया, इसको यहाँ से इसने टच कर दिया, तो इस तरीके से जो है ये मेरा जो ग्राफ है वो बनेगा। देखो आपको क्या दिया हुआ भी है कि आपकी ये जो लाइन है वो ऐसे टच कर गई, ये जो लाइन है वो आपकी इसके अंदर फिगर के अंदर देखो, ये जो लाइन है वो आपकी ऐसे टच कर रही है, ये जो लाइन है वो आपकी ऐसे टच कर रही है। इस तरीके से ये ग्राफ जो है वो मेरा बनता है। क्लियर है, तो ये जो है इस तरीके से मेरा फिगर बनेगा। कितना अच्छा सा लग रहा है फिगर देखने में भी। ठीक है, अब हमारा फिगर जो है वो बना। अब आप कहोगे कि अगर ये सिमेट्री एक्स एक्सिस के थी, आप हमेशा ये बात ध्यान रखना कि जब सिमेट्रिक एक्स एक्सिस की होगी तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में भी फिगर बनेगा सेम, और राइट हैंड साइड में भी फिगर बनेगा, और वो बन भी सकता है अगर सिमेट्री बोला है। लेकिन यहाँ राइट साइड में नहीं बनाया आपने, लेफ्ट में बनाया। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा अगर आप यहाँ बनाते हो तो वो बन नहीं रहा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर कब बनेगा, जब आप टी को जो है इमेजिनरी लोगे, जब हमारा क्या होगा, टी
यहाँ पर जब हम लेते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं, देखो यहाँ पर क्या x की वैल्यू लेस देन है। चलो एक बार मैं इसको भी अच्छे से आपको क्लियर करा देती हूँ कि ये इस साइड क्यों नहीं बना, क्योंकि x की वैल्यू आप क्या लोगे, यहाँ पर लेस देन 0 लोगे, मतलब x की वैल्यू 0 से कम होगी, इस तरफ है तो नेगेटिव वाला पोर्शन होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करूँ x इज इक्वल टू में t का स्क्वायर की, तो मान लीजिए मैंने -1 लेना पड़ेगा आपको, और यहाँ पर t का स्क्वायर है तो यहाँ से क्या हो जाएगा -1 और रूट कर दोगे इज इक्वल टू में t, तो ये तो अयोटा आ गया, इमेजिनरी वैल्यू दे रहा है। देन इट गिव्स इमेजिनरी वैल्यू विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए इसकी एक तरफ जो है वो ग्राफ नहीं बनेगा, दूसरी तरफ ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब देखो, अब इस फिगर के अंदर आपको इसका जो ये है ना, ये वाला पोर्शन मुझे निकालना है। ठीक है, इसके एक ग्राफ के लिए 0 से लेकर 3 तक जा रहा है, 0 से लेकर 3 तक, तो यहाँ तो 2 है ना, इतना हिस्सा और इतना हिस्सा दोनों निकालने हैं। तो मैं क्या करूँगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल दूंगी। तो देखो मैं क्या करूँगी, आप यहाँ पर क्या करेंगे, t की वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू 3 है, लेकिन t की वैल्यू यहाँ पर क्या है √3, और ये क्या है 0। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको लेंथ निकालनी है। आप यहाँ लिखोगे लेंथ ऑफ लूप इज इक्वल टू में 0 to √3। ठीक है, जो फॉर्मूला होता है वो लिख दो यहाँ पर, क्या होगा dx/dt का होल स्क्वायर प्लस में dy/dt का होल स्क्वायर, और ये dt है। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, डबल हो गया, तो यहाँ हो गया 0 से लेकर √3। इसको सोल्व करोगे, यहाँ रखोगे तो 2t का स्क्वायर, तो ये 4t का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में t का स्क्वायर है। इसको जब हम खोलेंगे तो मैं डायरेक्ट बुक का ही उतार के लिख रही हूँ, क्योंकि ये तो शायद आपको आता भी होगा। तो 1 प्लस में t का स्क्वायर और ये dt है। ठीक है बेटा, अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन तो हम क्या करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाता है मेरे पास t हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा t की 3/3 हो जाएगा, और 0 to √3 हो जाएगा। ठीक है, 2। अब मैं इसके अंदर ये वैल्यू पुट करूँगी तो ये कितना हो जाएगा, √3 - 0 प्लस में 3 √3 माइनस में 0/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, और ये जो है 2 इंटू में 2 √3 हो गया, तो ये कितना आ गया 4 √3। यही मुझे आंसर निकालना था, ये आंसर आ गया। ठीक है, आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 6th जो क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। अब आपको साइक्लोइड दिए हुए हैं। ठीक है, अब साइक्लोइड का जो फिगर है वो कैसे बनता है, एक बार मैं आपको कर्व ट्रेसिंग वाले चैप्टर में से बता देती हूँ कि साइक्लोइड जो होते हैं वो आपके इस तरीके से बनते हैं। आपको हमेशा हर साइक्लोइड की जो इक्वेशन है आपको इस तरीके से गिवन होगी, x इज इक्वल टू में a थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू में 1 माइनस कोस, इस तरीके से गिवन होगी। ठीक है, और अगर आपको लिमिट भी अगर इस तरीके से दे रखा है तो लिमिट भी पता होगी कि 0 से लेकर 2 पाई होगी। ठीक है, और जब यहाँ पर प्लस लगेगा तो इस तरीके से बनेगी। मतलब आप खुद इस फिगर को खुद चेक करोगे और ऑब्जर्व करोगे, वाकई में यही फिगर जो है एज इट इज उठाए हुए हैं। आपको साइक्लोइड का क्वेश्चन जो है वॉल्यूम वाले में भी मिलेगा, जो लास्ट चैप्टर है इसका उसमें भी मिलेगा। तो आपको कैसे फिगर बनाने हैं, और जब देखो यहाँ पर इस तरीके से भी फिगर है तो कौन सी लिमिट है, -π से लेकर पाई है, और यहाँ पर इस तरीके से फिगर है तो भी -π से लेकर पाई है। ठीक है, ये बनेगा। लेकिन अभी तो मैं आपको बता दूंगी कि कैसे क्या बनाए इसका। लेकिन अगर आपको एग्जाम में डायरेक्ट याद करना है तो आप वहां से याद कर सकते हो कि आपको आइडिया लग जाएगा कि ये फिगर जो है ऐसे बनेगी। आप इनके अंदर डिफरेंस खुद करोगे कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस, जब दोनों माइनस होते हैं ना तब आपका फिगर जो तो है वो ऐसे बनता है, और वो भी एक तरफ। ठीक है, और एक प्लस होता है तो आपका फिगर ऊपर बनता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू में आपको क्या दे रखा है, a, आपको दे रखा है थीटा माइनस में साइन थीटा, और y इज इक्वल टू में दे रखा है a और 1 माइनस में कोस थीटा। आपको निकालना है लेंथ। लेट अस मेक ए रफ स्केच ऑफ द कर्व टू फाइंड द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। मुझे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन निकालनी है, और वहां से तो मुझे डायरेक्ट ही पता है कि अगर इस तरीके से है तो 0 to 2 पाई होगी। ठीक है, अब देखिए, लेकिन मुझे अब
इसको ग्राफ को लिमिट को निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम ओरिजिन पर चेक करते कि ओरिजिन पर ये पॉइंट आता है या नहीं आता। तो मैं क्या करूँगी, हम ओरिजिन को चेक करेंगे। उससे पहले मैं ये तो देख लूँ कि ये सिमेट्रिक है भी या नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये सिमेट्रिक है। साइन थीटा कभी भी जो है वो सिमेट्री इवन फंक्शन को शो नहीं करता, लेकिन कोस जो वो इवन को शो करता है। तो हम क्या कहेंगे कि x इज ओड फंक्शन, x इज ओड फंक्शन। कार्डोइड में इतना ज़्यादा नहीं बताना, सिर्फ लूप में ज़्यादा बताना होता है हमें। x इज ओड फंक्शन, y इज इवन फंक्शन। और जो इवन फंक्शन होता है तो सिमेट्री भी उसी के अकॉर्डिंग होती है। देन कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस के सिमेट्रिक है। सेकंड जो पॉइंट है, मैं क्या लूँगी, x को 0 मान लेती हूँ। लेट x इज इक्वल टू में 0। तो थीटा की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, थीटा माइनस में साइन थीटा इज इक्वल टू में 0। तो थीटा की वैल्यू भी मेरे पास क्या आ रही है, 0, क्योंकि थीटा को यहाँ रहने दूंगी, साइन थीटा उधर चला जाएगा। ठीक है, और फिर जब मैं वैल्यू को पुट करती हूँ तो मेरा ये भी क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है लगभग। ठीक है, देखना है कैसे। तो मान लीजिए अगर थीटा इज इक्वल टू मैं साइन थीटा उधर लेके जाती हूँ। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे कि ये वैल्यू जो है इस तरीके से अगर आप करोगे थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा तो शायद आपसे ना निकले। आप क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट करके देख लेना। मान लीजिए थीटा की जगह पर 0 रखा, लेफ्ट हैंड साइड ये, राइट हैंड साइड ये, लेफ्ट और राइट बराबर आनी चाहिए। मान लीजिए मैंने यहाँ 0 रखा तो यहाँ 0 आ गया, साइन 0 भी 0 होता है तो 0 के बराबर आ रहा है। मतलब थीटा का जब 0 रखते हो ना तब ये जो है मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जब x की वैल्यू 0 है तो थीटा की वैल्यू भी 0 आई। अब मुझे क्या निकालनी है, y के लिए निकालनी है। अब सेकंड केस जो है मेरा क्या होगा, अगर मैं y के लिए चेक करूँ, अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर a 1 माइनस में कोस 0 तो 1 होता है। ठीक है, तो a 1 माइनस में 1 तो ये भी क्या होगी, 0। तो y भी क्या आ रहा है मेरे पास, 0। तो x और y दोनों ही 0 आ रहे हैं। x कोमा y ये कितने आ रहे हैं, 0 0 आ रहे हैं। एट थीटा भी क्या है, जब 0 है। ठीक है, इट मीन्स तो एक बात तो मेरी क्लियर हो गई कि ग्राफ जब भी मैं ड्रॉ करूँगी, ठीक है, ये x एक्सीज है, मान लीजिए ये y एक्सीज है, यहाँ से मैं थीटा बनाना शुरू करूँगी। ये थीटा 0 है, ये मान लीजिए π/2 है, ये पाई है। ठीक है, ये 3π/2 है, ये 2π है, इस तरीके से है। तो एक चीज़ जो है ना, मतलब मेरी स्टार्टिंग जो होगी ना वो ओरिजिन से हो रही है, कि मतलब मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर दोनों ही 0 0 बनेंगे। ठीक है, x भी 0 y भी 0, वो यहाँ से बनेगा। मतलब मेरा एक साइड ग्राफ बन रहा है। अगर 0 नहीं आता तो मतलब मेरा बीच में होता, वो भी सेकंड जो एग्जाम्पल है वो उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से बन रहा है, एक तरफ ग्राफ जा रहा है मेरा। अब मैं अगर थर्ड ड्रॉ करूँ, मैंने यहाँ से थोड़ा रफली बना दिया। अगर मैं थर्ड लेती हूँ, अब मुझे क्या लेना है, dx/d थीटा। मतलब मैं dx/d थीटा अगर लेती हूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है, a 1 माइनस में कोस थीटा। ठीक है, और अगर dy/d थीटा लेती हूँ तो कितना आ रहा है मेरे पास, a साइन थीटा। और मैं dy/dx मतलब मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर निकालती हूँ तो मेरे पास a साइन थीटा और a 1 माइनस में कोस थीटा निकल रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, ये a साइन थीटा, इसको और छोटा लिख सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा a 2 साइन स्क्वायर θ/2। और इसको भी खोल सकती हूँ ना मैं, θ/2 और कोस θ/2 फॉर्मूला होता है ये 2 का। 2 से 2a कैंसिल हो गए दोनों, यहाँ से साइन कैंसिल हो गया, क्या बचिया, कोट θ/2 बचेगा मेरे पास। ठीक है, ये बन गया मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है dy/dx जो वो क्या है मेरे पास, कोट θ/2। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, आपको पता है कि ये जो लिमिट होती है dy/dx की, मुझे 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होती है। dy/dx जो होता है, अगर dx की बात करें हम तो क्या होना चाहिए, हमारा जो एसिम्प्टोटेट क्या कहता है कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाना चाहिए। ठीक है, 0 से लेकर टेंजेंट लाइन जो है वो कहाँ तक जानी चाहिए, इन्फिनिटी तक जानी चाहिए। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, अगर 0 से लेकर इन्फिनिटी नहीं जाता है टेंजेंट लाइन तो इट मीन्स क्या, वो एसिम्प्टोटेट नहीं बनाता।
मैं क्या करती हूँ, अब ग्राफ बनाती हूँ ताकि मुझे ग्राफ इतना ही आइडिया लगा अभी मुझे इसी पॉइंट का, अभी मुझे और तो पता ही नहीं चला। तो वो ग्राफ बनाने के लिए एक्स एक्सीज के अलोंग तो मैंने ये ले लिया, लेकिन वाई एक्सीज के अलोंग मुझे क्या लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ ले लेती हूँ, जैसे ए हो गया, 2a हो गया, 3a हो गया, इस तरीके से ले लिया मैंने। ठीक है, अब मैं कोई ग्राफ के लिए स्केच बना लेती हूँ। ठीक है, ये थीटा है, ये एक्स है, ये वाई है और ये dy/dx है। थीटा की वैल्यू 0 रखते हैं सबसे पहले, तो एक्स भी 0 आ रहा है, वाई भी 0 आ रहा है, लेकिन dy/dx जो है वो क्या आ रहा है, वो इन्फिनिटी आ रहा है। वो क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। आना क्या चाहिए था, 0। क्या आना चाहिए था, 0, लेकिन आ क्या रहा है, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब एसिम्प्टोटेट तो नहीं है, और पता चल जाएगा, आगे देख लेते हैं। अभी लास्ट में भी अगर इन्फिनिटी आ जाता है और यहाँ पर भी इन्फिनिटी है तो एसिम्प्टोटेट नहीं बना रहा। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पर, तो अब मैं थीटा जो है वो π/2 लेके चलती हूँ। यहाँ पर मैंने एक π/2 ले लिया, π/2 लेती हूँ तो x की वैल्यू क्या आ रही है, अगर मैं यहाँ पर π/2 पुट करती हूँ, π/2 यहाँ रखा और π/2 यहाँ रखा, तो ये तो 0 हो जाता है। सॉरी, π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2 -1। ठीक है, ये वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 1 माइनस में ये तो 0 होती है, तो a बचेगा, a पाई बच गया। ठीक है, नहीं a बचेगा, a पाई कहाँ से बच गया। और dy/dx में जब मैं ये वैल्यू रखती हूँ तो ये 1 आ रहा है। उसके बाद जब मैं पाई रखती हूँ तो ये a पाई आ रहा है, ये 2a आएगा और ये 0। अगर मैं 3π/2 रखती हूँ तो 3π/2 अगर मैं यहाँ रखूँ 3π/2, ठीक है, ये तो आ गया। और साइन 3π/2 की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, -1 होती है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3π/2 प्लस में 1, तो ये बाहर a है। ठीक है, जब मैंने 3π/2 रखा और यहाँ पर है 2π। अब उसके बाद क्या है मेरे पास, y में रखनी है मुझे 3π/2 की वैल्यू, तो ये तो 1 है ही। ठीक है, माइनस में यहाँ पर ये 0 होती है, तो ये कितना हो जाएगा a। उसके बाद dy/dx में रखती हूँ 3π/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3π की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। और अगर मैं 2π रखूँ, 2π, तो 2π अगर आप रखते हो तो यहाँ पर 2π रखना पड़ेगा। 2π पर जो साइन थीटा की वैल्यू है वो क्या होती है, यहाँ पर 2π जब रखेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, आपका साइन थीटा का जो ग्राफ होता है ना बेटा, वो ऐसे बनता है, ऐसे करके, यहाँ पर एक्स एक्सिस ग्राफ ऐसे बनता है इसका साइन थीटा का, ऐसे। ठीक है, क्योंकि साइन 0 0 होता है, फिर साइन अगर π/2 की वैल्यू रखूँगी तो पॉजिटिव होता है, फिर यहाँ पर पाई होता है तो 0 होता है। जब 3π/2 रखूँगी तो -1 होता है, और जब 2π रखूँगी तो क्या आ जाता है, साइन की वैल्यू 0 आती है। ठीक है, तो यहाँ पर 2π जब रखूँगी, 2π अगर मैं रखूँगी तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 2π रखोगे तो 2a पाई आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2a पाई हो जाएगा। इसी तरीके से cos 0 जब मैं निकालती हूँ, cos 0 का जो ग्राफ होता है ना, cos का ग्राफ जो होता है वो आपका इस तरीके से बनता है, देखो इस तरीके से। अब आप कहोगे इस तरीके से कैसे बना, देखो cos 0 जो होता है ना, cos 0 ओरिजिन पर क्या होता है, ये 1 होता है। ठीक है, 1 होता है, तो ये 0 पर है, 0 पर 1, 0 पर 1 है तो यहाँ π/2 आएगा। ठीक है, π/2 आएगा, पाई यहाँ बनेगा। ठीक है, पाई कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, 3π/2 बनेगा। अब π/2 पर ये क्या है, 0 है, और 3π/2 पर क्या है, ये 0 है, और पाई पर क्या है, ये -1 है, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है ना, नीचे की तरफ है तो -1 है। ठीक है, तो ये हो गया 0 और ये हो गया इन्फिनिटी। तो देखो यहाँ पर एसिम्प्टोटेट तो बन ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने बताया था ना। उसके बाद देखो क्या दे रखा, अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन के पास, जहाँ पर हमें दिया हुआ है ये पॉइंट। अब अगर मैं ये पॉइंट आपके इस ग्राफ के अंदर रखती हूँ तो क्या आता है, देखो आपको ये तो पता चली गया कि 0 0 आ रहा है, तो यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है इसकी। ठीक है, अब स्टार्टिंग हो रही है, उसके बाद अब हम π/2 के लिए लेते हैं, π/2 तो ये हो गया, π/2 पर थीटा की वैल्यू π/2 है, तब हमारी थीटा की वैल्यू अगर π/2 है तो क्या बन रहा है मेरा, y एक्सिस a बन रहा है, मतलब मेरा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर, ठीक है, हो गया क्लियर। और उसके बाद जब पाई है तो क्या है, ये 2a है, 2a, तो पाई है तो 2a ऊपर चला गया, थोड़ा और ऊंचा हो गया, ऊंचा हो गया। उसके बाद 3π/2 है तो a है, फिर नीचे आ गया, नीचे आ गया यहाँ तक, फिर 0 है, मतलब
2 पाई पर ये 0 है तो ये 2 पाई पर 0 है, ठीक है। मतलब मेरा ग्राफ तो थोड़ा ऐसे बना है, लेकिन आप सुंदर सा बना लेना इसको, ठीक है। मतलब बनेगा तो इस तरह जैसे बुक में दिखाया गया है ऐसे बनेगा, ठीक है बेटा। हो गया क्लियर। अब आपको उसने बोला था कि ये सिमेट्रिक है, स्टार्टिंग में क्या बोला था, वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है। अगर आप इसको वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक बनाओगे तो ये इस तरफ भी बनेगा ग्राफ, ठीक है। आपका जो ग्राफ है ये इस तरफ भी बनेगा, ठीक है, और आगे ऐसे कंटिन्यूटी से चलता रहेगा। क्लियर है इतनी बात। तो ये है ग्राफ की आपकी चीज। अब आप कहोगे कि ये 0 से लेकर 2 पाई ही क्यों ड्रॉ किया। वैसे तो आपको कर्व ट्रेसिंग वाले में तो आपको डायरेक्ट मिल रहा है, लेकिन 0 से लेकर 2 पाई हमने क्यों किया, क्योंकि ये 0 से अगर स्टार्टिंग होती है तो वो 2 पाई तक जाएगा। 0 से अगर स्टार्टिंग है तो 2 पाई तक जाएगा, और अगर इसकी स्टार्टिंग 0 से नहीं होती तब आपका वो पाई तक जाता। तब कैसे जाता, मान लीजिए अगर आपका स्टार्टिंग ग्राफ 0 से नहीं होता, मान लीजिए यहाँ से होता, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस 0 यहाँ है बीच में, तो ये पाई तक जाएगा, क्योंकि पूरा कर्व पाई से लेकर माइनस पाई तक ही ड्रॉ हो जाता, ठीक है। और अगर आपका इस तरीके से बनता है तो 0 से लेकर 2 पाई तक जाएगा। आधा हिस्सा यहाँ पर कवर हो गया। साइक्लोइड तो हमारा ऐसे बनता है ना, कंप्लीट साइक्लोइड, तो आधा पाई यहाँ आ गया, आधा पाई यहाँ आ गया, बनेगा तो 2 पाई ही, ठीक है। यहाँ पर 0 से है तो इसलिए 2 पाई लेंगे। तो लिमिट जो है वो हम इसकी 0 से लेकर 2 पाई लेंगे। तो हम फाइंड द लेंथ निकालेंगे। लेंथ कैसे, 0 से लेकर 2 पाई, और फॉर्मूला वही लगाएंगे, dx अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में dy बाय में डी थीटा का होल स्क्वायर और डी थीटा। क्लियर है। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 0 से लेकर 2 पाई। dx बाई डी थीटा जो था वो हमारा a 1 माइनस में कोस थीटा, फिर उसका स्क्वायर था, तो यहाँ पर भी स्क्वायर और रूट है। फिर यहाँ पर dy बाई डी थीटा का तो a स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहाँ पर है डी थीटा, ठीक है। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से लेकर 2 पाई। a जो है वो मेरा रूट के अंदर था तो बाहर आ गया, क्या बचा अंदर, 2 माइनस में 1 माइनस कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा आपको पता है किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, तो ये √2 आएगा, और √2 तो लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 हो गया। ये डी थीटा है तो यहाँ से 2 बाहर आ गया, 2a 0 to पाई, और यहाँ पर ये रूट से कैंसिल, तो साइन थीटा बाय 2। इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है तो मेरे पास कोस थीटा बाय 2 हो जाएगा, तो 2a ये हो जाएगा कोस थीटा बाय 2, और ये थीटा बाय 2 माइनस का ये 0 से लेकर 2 पाई लिमिट। तो आंसर जो मैं लिमिट पुट करूँगी 2 पाई से लेकर इसकी लिमिट पुट करूँगी तो मेरे पास क्या आ जा रहा है, 4a, ठीक है। ये थीटा बाई 2 है ना, 2 ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का कोस 2 पाई पुट करेंगे तो यहाँ 2 पाई पुट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, कोस पाई, माइनस में 0 पुट करोगे तो कोस 0। आपको पता है कि कोस पाई की वैल्यू जो है ये साइन के लिए था और ये कोस के लिए, तो कोस पाई की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, -1 है, नीचे की तरफ बन रहा है तो माइनस का 1 होगा, तो ये +1 हो गया, तो 4a, ठीक है, क्योंकि माइनस था, ठीक है। माइनस तो आप बाहर भी ले सकते थे, माइनस बाहर भी ले सकते थे, मैं बाहर ही ले लेती हूँ एक बार, ठीक है। या फिर अगर नहीं भी लेना तो कोई बात नहीं, माइनस को अंदर लेके चलो, एक माइनस ये हो गया, एक वो हो गया तो प्लस का 1 हो गया। माइनस में एक माइनस ये और एक इसका उल्टा होगा तो प्लस हो गया, और ये भी 1 हो गया, तो कितना हो गया, 8 ही हो गया। ये आंसर आ गया मेरा, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो वो मेरा सोल्व हो गया। नेक्स्ट जो है फाइंड द लेंथ ऑफ द, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें क्या दिया हो, फाइंड द लेंथ ऑफ द कंप्लीट साइक्लोइड गिवन बाय, आपको कंप्लीट साइक्लोइड दिया हुआ है, ठीक है। आप वहां से चेक कर लेना। अब इसमें क्या है, यहाँ पर उसमें उस क्वेश्चन में क्या था, आपको क्या दिया हुआ था, माइनस का दिया हुआ था, यहाँ पर ये प्लस का है, ये प्लस का है और ये भी प्लस का है। जब ये दोनों प्लस के होते हैं ना तो आपका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। आप पीछे कर्वेचर वाले चैप्टर को देख सकते हो, ठीक है। हो गया क्लियर। लेकिन अब मुझे तो बना के दिखाना आपको, तो आपको कैसे बनाना है, आपको आइडिया सेम इसी तरीके से रफ स्केच बनाना है। तो हम क्या करेंगे, जो 7th है उसमें क्या है, x इज इक्वल टू में a थीटा प्लस में साइन थीटा, और y इज इक्वल टू में a1 प्लस में कोस थीटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करवा रही हूँ क्योंकि बहुत बार आ भी चुके हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट मैं क्या चेक करती हूँ, सिमेट्रिक चेक करती हूँ। फर्स्ट मैंने क्या चेक करना है, सिमेट्री चेक करना है। तो सिमेट्री चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना है, इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है।
तो आपको पता है कि ये तो ओड है, ये इवन है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर ये जो है एक्स, और वैसे इसमें बताने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, सिमेट्री का कोई बात नहीं। एक्स इज ओड वाइल वाई इज इवन, देन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। सेकंड क्या है कि अगर मैं एक्स इज इक्वल टू में 0 ले लूँ तो थीटा की वैल्यू भी मेरे पास 0 आ रही है। सेम वही चीज़ें हैं जो मैंने पीछे लिखी थी, सेम वैसी ही चीज़ें आपको यहाँ लिखनी है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू भी मेरे पास क्या आ रही है, 0 आ रही है। लेकिन अगर आप थीटा की वैल्यू 0 यहाँ पुट करते हो, थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करते हो, तो क्या 0 आ रहा है फर्स्ट केस के बाद, सेकंड केस ले रही हूँ मैं, ठीक है, ये हो गया। देन आप लिखोगे इफ एक्स इज इक्वल टू देन थीटा इज इक्वल टू 0, इफ थीटा टेंस टू 0 देन वी गेट वाई इज इक्वल टू में, वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 0 रखोगे 1 आ जाएगी, तो ये कितनी आ रही है, 2a आ रही है। वाई की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, 2a आ रही है। वाई की वैल्यू मेरे पास 2a आ रही है कब, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर y की वैल्यू आपको क्या आ रही है, 0 आ रही है। अगर मैं मान लीजिए ग्राफ ड्रॉ करती हूँ, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया, तो जब यहाँ पर 0 है थीटा, मान लीजिए ये π/2 है, ये पाई है, ठीक है, ये पाई है मेरे पास, हो गया क्लियर, ये 3π/2 है। अब देखिए x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 और थीटा की वैल्यू 0 है, तब मेरी y की वैल्यू क्या आ रही है, ये a है और ये 2a है, ठीक है। तो मेरी y की वैल्यू क्या आ रही है, 2a आ रही है। मतलब मेरा जो ग्राफ है वो इस तरीके से बन रहा है, मेरा जो ग्राफ है वो किस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है, क्लियर है ना, ठीक है। इस तरीके से नहीं बन सकता, इस तरीके से बन रहा है, मतलब यहां से लेकर ऐसे आता है ना ग्राफ। आपका ऐसे भी जाता, लेकिन कब जाता वो भी चीज एक अलग होती, ठीक है। तो यहाँ पर ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, इट मीन्स आपका ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर ओरिजिन नहीं बना। उसके बाद देखिए अब यहाँ से बन रहा है ये ग्राफ। अब आपको मैंने पहले ही बताया, इसको ना रफली जैसे है, इतना लंबा जो होता है, ठीक है, इस तरीके से आप खुद सोल्व करोगे। इसमें भी लिखा हुआ है कि आपने जैसे ये एग्जाम्पल किया ना, वैसे ही आपको ये वाला बनाना है, ठीक है। वो आप अपने आप बना सकते हो, सेम यही चीजें आपको रखनी है, ठीक है। तो बस आपको इतना मैंने बता दिया कि ये जो ग्राफ है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब देखो मैंने पहले भी बताया कि अगर जब यहाँ से स्टार्ट होता है ना, तो इसकी लिमिट जो है ना वो -π से लेकर और यहाँ पर क्या होगी, पाई तक ही लेनी है, ठीक है। ये पाई है, मान लीजिए मेरा गलत बन गया तो कोई बात नहीं, मैं इसी को पाई मान लेती हूँ, ठीक है। ये पाई है बेटा, -π से लेकर ये कहाँ तक जा रहा है, पाई तक। अगर आपका ओरिजिन पर टच नहीं करता तो -π से लेकर पाई ही लिमिट लेनी है आपको, क्लियर है। तो अब मैं क्या करूंगी, -π से लेकर पाई लिमिट लेकर चलूंगी, इसकी लेंथ निकाल लूंगी इस साइक्लोइड की, ठीक है। तो अब हम देखिए, अब हम क्या करेंगे, आपको सीधा ही इसके अंदर रखना है -π से लेकर पाई, किसके लिए, लेंथ ऑफ द कंप्लीट साइक्लोइड। उसने बोला लेंथ ऑफ कंप्लीट साइक्लोइड निकालना है, मतलब मुझे ये वाला हिस्सा भी निकालना है, ये वाला हिस्सा भी निकालना है। या तो आप ऐसे कर दो, 0 से लेकर पाई पुट कर दो, लिमिट जो है वो 0 से लेकर पाई कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ 0 से लेकर पाई ले लेती हूँ और 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 0 से लेकर पाई लेके और 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, और जो फॉर्मूला है dx/d थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस में dy/d थीटा उसका होल स्क्वायर। आपको पूरा करना है, जैसे मैंने 6th एग्जाम्पल समझाया ना, सेम वैसे ही पूरा करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास लेंथ ऑफ कंप्लीट साइक्लोइड, ठीक है, कंप्लीट साइक्लोइड। अगर वो हाफ साइक्लोइड की पूछता ना, साइक्लोइड की स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना निकाल देती, लेकिन उसने कंप्लीट पूछा है तो डबल्स करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 0 से लेकर पाई और यहाँ 2, dx/d थीटा जो है हमने नहीं निकाला वो अब यहाँ से निकाल लेंगे। dx/d थीटा मेरे पास कितना हो जाएगा वो आप निकाल लेना, ठीक है। ये जो है आपका हो जाएगा यहाँ से a1 प्लस में कोस थीटा, और dy/d थीटा कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस का a साइन थीटा। यहाँ पर मैंने ये पुट कर देना है, तो यहाँ पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका 0 से पाई 4a कोस थीटा, मतलब स्केयर हो गया ये, ठीक है। नहीं ऐसे तो नहीं पुट कर सकते हम, एक मिनट, dx/d थीटा की जगह पर मैंने पुट कर दिया a का स्केयर
1 प्लस में कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस में dy बाई डी थीटा ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ डी थीटा है, अगर मैं इसको खोलूँ तो ए स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस में टू ए स्क्वायर और कोस स्क्वायर नहीं आएगा, कोस थीटा आएगा, प्लस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। इन दोनों को इकट्ठा लिखती हूँ तो ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर प्लस में 2a स्क्वायर कोस थीटा डी थीटा, ठीक है। ये 0 से लेकर पाई है, 2 से मल्टीप्लाई है, तो 0 से लेकर पाई और 2 से मल्टीप्लाई। फिर यह क्या है 2a का स्क्वायर, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस में कोस थीटा और ये डी थीटा। 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है, ये 2 जो है ए स्क्वायर, ए बाहर कॉमन आ जाएगा √2, उसके बाद क्या है ये हो जाता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा, तो ये तो हो गया 4, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो एक 2 पहले से है, ये 4 हो जाएगा। 0 से लेकर पाई इंटू में ए और कोस स्क्वायर थीटा क्या बच जाएगा कोस थीटा बाई 2, क्यों, क्योंकि रूट था ना डी थीटा। इसका क्या होता है माइनस का साइन थीटा बाई 2, माइनस का नहीं आएगा प्लस का ही रहेगा, तो साइन थीटा बाई 2 और नीचे आ जाएगा 1/2, और ये है 0 से लेकर पाई, ठीक है। 8a यहाँ पर पुट करेंगे तो साइन π/2 माइनस में साइन 0, तो ये हो जाएगा आपके पास 8a आंसर, ठीक है। इस तरीके से जो मेरा क्वेश्चन नंबर 7 है वो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अगर मैं 8 की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 8 भी बेटा इसी के ऊपर बेस है, ठीक है। आपको सेम वही चीज़ें इसके अंदर दी हुई है, आपको ऐसे ही निकालना है। आपको क्या दिया हुआ है, एस बी द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द कर्व दिस y इज इक्वल टू में दिस मेजर फ्रॉम द थीटा माइनस π/2 टू ए पॉइंट थीटा, ठीक है। आपको क्या करना है, उसने लिमिट बोल दी कि -π/2 से लेकर थीटा लेनी है, तो इसने बोला है कि -π/2 से लेकर थीटा। ये जो ग्राफ होता है वो हम रफली किस लिए ड्रॉ करते हैं, ताकि मुझे लिमिट मिल जाए। लिमिट मेरे पास है तो मुझे ग्राफ बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, -π/2 से लेकर थीटा, ठीक है। तो इसमें मुझे लिमिट ग्राफ बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। उसने कहा शो दैट s⁴ जो है वो वेरी एज y3। ये क्या है, इसका क्या यूज है वो मैं अभी बताती हूँ आपको। पहले हम हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व करते हैं, ठीक है। पहले तो हमें लिमिट जो है उसके हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व करना है। आपको गिवन गया x इज इक्वल टू में a थीटा प्लस में साइन थीटा कोस थीटा, y इज इक्वल टू में a 1 प्लस में साइन थीटा का स्क्वायर। अगर मैं dx बाई डी थीटा की बात करूँ यहाँ पर, तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, a यहाँ पर यहाँ 1 हो जाएगा 1, फिर फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं dy बाई डी थीटा की बात करूँ तो यहाँ इसका dy बाई डी थीटा क्या निकल जाएगा, a, ये 2 आगे आ जाएगा, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 प्लस में साइन थीटा, और साइन थीटा का क्या होता है कोस थीटा। ये चीज़ें आ चुकी हैं मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, फॉर्मूले के अंदर इसको रखना है 0 नहीं π/2 से लेकर आपका क्या है थीटा तक है, तो यहाँ पर हमें रखना है dx बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में dy बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और डी थीटा। पता है मैंने ये बुक में आप उसने पहले ही सोल्व क्यों किया है, क्योंकि फिर वो लंबा हो जाता है तो इसके अंदर रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए उसने क्या किया, इन दोनों को पहले ही सोल्व कर लिया। तो जैसे कि dx बाई डी थीटा की वैल्यू है, मान लीजिए मैं यहाँ ये रखती हूँ, तो आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा है, इसका फिर क्या है स्क्वायर है पूरे का, ठीक है, प्लस में y की वैल्यू क्या है 2a, और यहाँ पर है 1 प्लस में साइन थीटा, और यहाँ पर भी कोस थीटा है पूरे का स्क्वायर है, ठीक है। उसने पहले इसको अलग से ही सोल्व कर लिया ताकि क्वेश्चन जो वो आपका निकल जाए, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसको बात करूँ यहाँ पर, ये तो a का स्क्वायर है, दोनों में से मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, बाहर ले लिया। अब इसको करते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा, इसको पहले मैं अंदर सोल्व करती हूँ, 1 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस का तो 1 हो जाएगा ना,
वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर ये पूरे के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, और यहाँ है 1 प्लस में साइन थीटा का स्क्वायर, और यहाँ है कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ है a का स्क्वायर, अगर इसको सोल्व करते हैं 1 से 1 कैंसिल, कोस स्क्वायर थीटा ये माइनस का अंदर जाएगा, प्लस का हो गया, तो ये 2 कोस स्क्वायर थीटा हो गया, इसका स्क्वायर है तो 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा कोस की पावर 4 थीटा, प्लस में 4 और 1 प्लस में साइन थीटा का स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा। मैं दोनों में से कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकती हूँ, तो मैंने ले लिया, 4 भी बाहर कॉमन ले लिया और कोस स्क्वायर थीटा भी बाहर कॉमन ले लिया। क्या बच गया यहाँ पर, कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर ये भी कॉमन आ गया था, ये भी कॉमन आ गया था, सिर्फ ये बचा, तो इसका मैं फॉर्मूला खोल सकती हूँ, 1 का स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा, ये दोनों मिल जाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1 मिलेगा, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, तो 4a का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस में 2 साइन थीटा, इन दोनों में से 2 बाहर कॉमन ले लेती हूँ, तो 4a का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इंटू में 2, यहाँ क्या बच गया, 1 प्लस में साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 8a का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ है 1 प्लस में साइन थीटा, ठीक है। और इसके ऊपर आपको पता है क्या था, रूट था, तो मैंने इसके ऊपर रूट लगा दिया। अगर मैं इस रूट को सोल्व करूँ तो ये तो हो जाएगा 2√2a हो जाएगा, और ये हो जाएगा कोस थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस में साइन थीटा का रूट बनेगा सिर्फ, ठीक है। इसके ऊपर रूट रह गया, ठीक है। अब इसकी जो लिमिट है वो क्या है मेरे पास, 0 से लेकर, सॉरी -π/2 से लेकर क्या है, थीटा है, माइनस, यहाँ पर -π/2 से लेकर थीटा जो है, यहाँ पर वैल्यू रख दी मैंने, तो मेरे पास जो कॉमन है वो बाहर लिख दो, 2√2a कॉमन आ रहा है कोस थीटा, और यहाँ क्या है 1 प्लस में साइन थीटा। देखो मैं क्या कर सकती हूँ, 1 प्लस में साइन थीटा को क्या पुट कर लेती हूँ, t, तो ये कितना हो जाएगा कोस थीटा, और डी थीटा किसके बराबर आ जाएगा, dt के बराबर, तो ये रख सकती हूँ मैं, तो ये और ये तो dt हो गया, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग फिर लिमिट भी तो चेंज हो जाएगी ना, लिमिट भी तो बदल जाएगी। अगर मैं यहाँ पर 1 प्लस में साइन माइनस का π/2 करूँ तो माइनस यहाँ आ जाएगा, π/2 इज इक्वल टू में 2 माइनस π/2, अब π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1, 1 माइनस 1, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। उसके बाद अगर मैं थीटा पुट करती हूँ तो t की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 प्लस में यही आ रही है, तो मैं क्या करूँगी, 2√2a यहाँ हो जाएगा 0 से लेकर 1 प्लस में साइन थीटा, और यहाँ क्या आ गया मेरे पास, √t बन गया और dt बन गया। इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, t की पावर 3/2 और 3/2 और 2/3 जो है वो आगे आ जाएगा, और साथ में ये था ही, ठीक है। ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, 2√2, आगे जगह नहीं है ना, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है बेटा, ठीक है। तो देखो अब 2 2 जा 4, एक और 4 आ गया, तो 4√2 अपॉन में 3, ठीक है, ये a हो गया। अगर यहाँ पुट करें इसकी वैल्यू तो मेरे पास कितना आ रहा है, ये 1 प्लस में 1 प्लस में t की साइन थीटा की पावर 3/2, ठीक है, और ये तो 0 होगा तो ये तो 0 ही हो गया, क्लियर है, ये आ रहा है मेरा, ठीक है। अब उसने क्या बोला था कि x की जो क्यूब है ना वो हमारा, x की जो 4 है ना, आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में उसने क्या बोला था कि x की जो 4 है ना वो y की 3 के बराबर आना चाहिए, वेरीज होता मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आना चाहिए। तो मुझे तो x s, ये तो मेरा डिस्टेंस ही तो निकला था, लेंथ ही तो निकली है, इसकी मुझे 4 करनी है। अगर मैं इसकी 4 करूँगी तो 4 करने पर ये कितना आ रहा है, 4√2 अपॉन में 3a की 4, ये पूरे के ऊपर 4, और यहाँ पर भी क्या 1 प्लस में साइन थीटा के ऊपर भी 4, और 3/2 था ही, तो 2 2 जा ये हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कितना आया मेरे पास, 4√2a अपॉन में 3, इस पूरे के ऊपर तो 4 आ रहा है। ये तो कांस्टेंट टर्म्स है, कांस्टेंट टर्म्स जब भी तो उसने वेरीज बोला, वेरीज का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है उसमें कांस्टेंट वैल्यू तो आती ही आती है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या है 1 प्लस में साइन थीटा,
की पावर 6 है। अब ये y के वैल्यूस आना चाहिए, लेकिन मेरे पास तो ये चीज़ आई है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि y क्या दिया हुआ था। y मुझे क्या दिया हुआ था, y दिया हुआ है इसमें स्केयर, क्या दिया हुआ है इसके अंदर, स्केयर दिया हुआ है। और मेरे पास क्या निकला है, 6 निकला है, मेरे पास क्या निकला है, 6 निकला है। और इसमें a भी था साथ में, a भी है इसके साथ में a, तो मुझे एक a इसको देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मुझे इसको कैसे एडजस्ट करना है मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि आपके पास s की 4 आया इज इक्वल टू में 4√2 अपॉन में 3 की पावर 4, और यहाँ पर a की पावर 4 है, और यहाँ पर है 1 प्लस में साइन थीटा की पावर 6 है, ठीक है। तो इसको 3 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 3 और 2 लिख सकते हैं ना, नहीं सॉरी 2 और 3 कर सकती हूँ मैं, 2 और 3, क्योंकि 2 3 जा 6, ठीक है। और इसके साथ a भी होना चाहिए, ठीक है, a भी होना चाहिए। तो मैं इसको 3 में और एक a को इसके साथ लगा देती हूँ। लेकिन लगाने से पहले आप एक चीज़ और सोचो, यहाँ पर 3 भी है, 3 भी है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इकट्ठा लिख सकते हैं इस a को यहाँ रखने की बजाय a की 3 कर देते हैं, ठीक है। मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको, 4√2 अपॉन में 3 की पावर 4, और a को अलग कर दिया और a की 3 लिख कर, और 1 प्लस में साइन थीटा का स्क्वायर करके और पूरे के ऊपर 3 कर दिया। क्लियर है मेरी बात, यहाँ से ये 3 हट गया, मतलब ये इसका 3 वहाँ चला गया, ठीक है। इस तरीके से फॉर्म बन जाएगी। तो यहाँ क्या है, 4√2 अपॉन में 3 की पावर 4 और a, ये क्या हो गया मेरे पास, y बन गया। y की क्या है, ये क्यूब बनेगा, तो ये y की क्यूब बन गया। तो s की 4 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, y की क्यूब के, ठीक है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है y की 3, जो कांस्टेंट वैल्यू जो k है वो क्या है, 4√2 अपॉन में 3 की पावर 4 e है। बस यही मुझे बताना था, ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे। आई होप मैंने बहुत अच्छे से और समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।